Good morning, friends. This is Sushil Kumar Saini. Welcome you in my YouTube channel, English with S. K. Saini sir. Friends, as you know that previous year's Asked Question series is going on here. We have already made 2 videos on William Wordsworth and 3 videos on John Milton and 2 videos on John Galsworthy. If you had not seen, then you will see that videos also. And let's start the third video on William Wordsworth. The question number 51 is, Wordsworth learned that verse may build a princely throne on humble truth. From ये प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ वर्ड्सवर्थ ने कहाँ से सीखा, यानी इस चीज़ के लिए वो कहाँ से सीखे कि वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। तो उन्होंने जो सीखा ये चीज़ वो रॉबर्ट बर्न्स से सीखा। जो रॉबर्ट बर्न्स थे, ही इज कॉल्ड द प्लाउमैन बर्न्स एंड पोएट्री ऑफ कॉमन मैन। तो वहीं से इन्होंने सीखा कि पोएट्री ऑफ कॉमन मैन पर लिखना चाहिए, और इसके बाद उन्होंने माइकल और सोलिटरी रीपर जैसे वर्क लिखना स्टार्ट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द। वर्ड्सवर्थ 50 ईयर्स लगभग कहाँ पर रहे? कुंबरलैंड डेल्समैन पर almost he lived for 50 years, and this question was asked in TGT exam 2014. Then question number 53, the true commencement of Wordsworth's poetic career was from। जो एक तरह से देखा जाए कि रियल में वर्ड्सवर्थ का पोएट्री करियर कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से वर्ड्सवर्थ को लोग जानने लगते हैं, तो वो स्टार्ट हुआ था 1797-98 से। आपको पता है कि 1798 में उनका जो लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था, वहीं से इनकी ख्याति बढ़ गई थी, और वही 97-98 ईयर ही इनका जो रियल पोएट्रिक करियर है वहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। The little we see in nature that is ours, the above line has been quoted from। जो little we see in nature that is ours, ये लाइंस कहाँ से ली गई है, किस पोएम से ली गई है? तो वो ली गई है The word is too much with us। वर्ड्सवर्थ की पोएम है, उससे ये लाइन ली गई है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हर व्यक्ति को नेचर की तरफ लौटना चाहिए, ये चीज़ वो बताना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये चीज़ हम देखेंगे। तो आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 17 अप्रैल 1770 एट कॉकरमाउथ डेल्समैन। एट कॉकरमाउथ में हुआ था इनका जन्म, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 23 अप्रैल 1850 में, और वो उनको जो बरी किया गया था अर्थात दफनाया गया था वो सेंट ऑसवर्ड चर्च ग्रासमेयर में इनको दफनाया गया था। तो इसका जो आंसर है तो कॉकरमाउथ पर उनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56, हु हैड रिटन पीटर बेल अमंग द फॉलोइंग। अर्थात पीटर बेल किसने लिखा, और अदर उसमें ऑप्शंस थे, तो उनमें से वर्ड्सवर्थ ने लिखा। आपको पता है कि पीटर बेल के राइटर वर्ड्सवर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। वर्ड्सवर्थ हैड एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम। जो सोल का, हमारी आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन है, अर्थात जो हम कहते हैं अपने हिंदू कल्चर पर, इंडियन कल्चर पर, कि एक जन्म लेने के बाद व्यक्ति दूसरा जन्म लेता है,
आत्मा भटकती रहती है, एक जन्म में जाती है, फिर दूसरा जन्म लेता है, फिर तीसरा जन्म लेता है। तो ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ जो सोल है, तो वर्ड्सवर्थ ने अपनी किस पोएम पर दर्शाया है, दिखाया है? तो वो उनकी पोएम है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। तो इस पर दर्शाया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हु हैज़ रिटन रूथ? रूथ किसने लिखा है? आपको पता है कि रूथ को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और TGT 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं कि 59 क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, द एबो लाइन हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम। तो ये लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड कहाँ से ली गई है? आपको पता होगा कि ये द टेबल टर्न्स से ली गई है, और TGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 60 नंबर देखते हैं। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन व्हिच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज दिस लाइन आकर? ये स्टिल सैड ऑफ ह्यूमैनिटी किस पोएम पर विलियम वर्ड्सवर्थ के आती हैं? तो ये आती है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न अभी, या शार्ट में टिंटर्न अभी भी बोलते हैं। तो ये इस लाइन पर इस पोएम पर ये लाइन आई थी, और ये पूछा गया था RPSC PGT एग्ज़ाम 2016 पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज अ पोएम बाय। जो 2 अप्रैल मॉर्निंग्स है, ये किसकी पोएम है? तो ये 2 अप्रैल मॉर्निंग जो है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, और ये क्वेश्चन DSSB 2015 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। द पोएट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल्स इज। डैफोडिल्स का राइटर कौन है? तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ है। और डैफोडिल्स का एक नाम और भी है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। लोनली एज अ क्लाउड, तो इस नाम से भी पूछी जाती है। यानी डैफोडिल्स कह दें, या कह दें कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। हु इज नोन एज द पोएट ऑफ द लेक्स? हु इज नोन एज द पोएट ऑफ द लेक्स? ये विलियम वर्ड्सवर्थ, उसमें ऑप्शन था, ये सही थे। नहीं, लेक पोएट्स अगर देखा जाए, या लेक डिस्ट्रिक्ट भी इन्हीं को बोलते हैं, तो इसमें से 3 पोएट्स थे। कितने पोएट्स थे? 3, जिसमें थे रॉबर्ट सदे थे, इसके बाद थे विलियम वर्ड्सवर्थ, और इसके बाद जो थे तो वो सैमुअल टेलर कॉलरिज, ST कॉलरिज। तो ये 3 पोएट्स जो हैं, ये तीनों लेक डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं, या तो लेक पोएट भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने, या तो कहा जाए कि एक ही समय पर या तो डिफरेंट टाइम पर, वो 19th सेंचुरी पर, यानी रोमांटिक एज पर वो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहे, इसलिए उनको लेक पोएट्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज लिरिकल बैलेट्स को कब पब्लिश किया? तो आपको पता है कि लिरिकल बैलेट का फर्स्ट जो पब्लिकेशन हुआ था वो 1798 पर हुआ था, और ये क्वेश्चन पूछा गया था PGT 2013 में। चलिए आपको लिरिकल बैलेट्स के बारे में कुछ और बताते हैं। जो लिरिकल बैलेट्स था उसका फर्स्ट पब्लिकेशन 1798 पर हुआ था। वो एक नई प्रकार की कविता थी, जिसको ये अपना एक तरह से ये देखना चाहते थे कि पब्लिक का क्या इसमें रिएक्शन आता है, क्योंकि इन्होंने एक नई प्रकार की कविता लिखी थी, तो उसका रिएक्शन जानने के लिए उन्होंने ये लिरिकल बैलेट्स लिखा था, जिसमें 4 पोएम्स जो थी, तो 4 पोएम्स कॉलरिज के द्वारा थी, और उसमें से 19 पोएम
जो थी तो वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा थी, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो यानी 19 और 4 टोटल मिला करके 23 पोएम्स थी लिरिकल बैलेट्स पर। और जो लिरिकल बैलेट्स की जो फर्स्ट पोएम थी तो वो थी द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, जो कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी। और जो लास्ट पोएम थी तो वो थी टिंटर्न अवे, टिंटर्न अवे। तो ये लास्ट पोएम थी लिरिकल बैलेट्स की। और देखते हैं जो लिरिकल बैलेट्स का फर्स्ट एडिशन 1798 पर हुआ था। सेकंड एडिशन जो हुआ था तो वो 1800 पर हुआ था, जिसको प्रीफेस के नाम से जानते हैं क्योंकि प्रीफेस इस पर जोड़ा गया था। जो थर्ड एडिशन हुआ था वो हुआ था 1802 में। इसमें अपेंडिक्स जोड़ा गया था, इसमें अपेंडिक्स जोड़ा गया था। और जो फोर्थ हुआ था तो वो 1805 में हुआ था। और एक फिफ्थ भी हुआ था जिसको बहुत कम ही बुक में मिलता है। मैंने ढूंढा था तो मुझे नेट से मैंने सर्च किया था, उसमें मिला था। वो फिफ्थ लास्ट जो है एडिशन वो 1890 पर हमें मिला है, पर लेकिन ये बहुत कम बुक्स में मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कहा है? तो थॉमस डी क्विंसी ने कहा है वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं किस राइटर के बारे में, किस राइटर ने क्या कहा है। तो क्रिटिसिज्म पूछ लिया जाता है, इससे एक दो क्वेश्चन अवश्य आ जाते हैं। और क्रिटिसिज्म पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसको भी देख लीजिएगा बाद में। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2013 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स एग्जिस्ट इन। नेचर नेवर डिड बिट्रे, नेचर कभी भी, प्रकृति कभी भी किसी को धोखा नहीं देती है। द हार्ट दैट लव्ड हर, उस दिल को जो उसको लव करता है। अर्थात प्रकृति प्रेमियों को प्रकृति कभी नहीं धोखा देती है। तो इसलिए वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो, उनका मतलब मेन चीज़ ये था। तो दीज लाइन्स एग्जिस्ट इन टिंटर्न अभी पर उन्होंने कहा था, और ये टीजीटी 2001 पर पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? कौन सी लाइन? आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेज विद अस, आवर लाइफ्स स्टार हैथ हैड इल्सवेयर इट्स सेटिंग। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी, या तो इमोर्टलिटी ओड कह दें या इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी कह दें, वही चीज़ है। तो इस पोएम से ये ली गई हैं और टीजीटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरेट्स, वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट की उपाधि कब मिली गई थी? अर्थात पोएट लॉरेट इनको कब बनाया गया था? तो इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था 1843 में, जब रॉबर्ट सदे की मृत्यु हो गई थी। इससे पहले कौन थे पोएट लॉरेट? इससे पहले थे रॉबर्ट सदे। और इसके बाद 1843 पर कौन बने? विलियम वर्ड्सवर्थ बने। और आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई थी 1850 में। तो 1800 और 50 के बाद में कौन बना? तो ये आपको ध्यान देना है। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद कौन बने थे? ये बने थे टेनीसन। कौन बने थे? टेनीसन इसके बाद बने थे। तो यानी आपको ये ध्यान देना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले जो पोएट लॉरेट थे वो रॉबर्ट सदे थे, और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद जो पोएट लॉरेट हुए हैं वो टेनीसन हुए हैं। ये भी चीज़ पूछ ली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड में कितने पार्ट्स हैं? वो 14 पार्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। और पीजीटी 2002 में और टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं 70 नंबर। हु इज़ द राइटर ऑफ रेक्ल्यूज, रेक्ल्यूज के राइटर कौन हैं?
तो रेक्ल्यूज के राइटर वर्ड्सवर्थ हैं। आपको पता है कि रेक्ल्यूज उन्होंने लिखने का विचार बनाया था। उसी का एक पार्ट, रेक्ल्यूज का ही एक पार्ट द प्रिल्यूड है और टीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इन व्हिच ईयर द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड। किस ईयर पर प्रिल्यूड पब्लिश हुआ? तो ये पब्लिश हुआ 1850 पर और आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद ये पब्लिश हुआ, उनकी वाइफ के द्वारा पब्लिश करवाया गया था। और अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर कि उनकी वाइफ का क्या नाम था। वैसे मैं आपको पहले की वीडियो पर बता चुका हूँ। टीजीटी 2011 और 13 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। डिस्क्रिप्टिव स्केचेज का राइटर कौन है? आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्रिप्टिव स्केचेज लिखा है। ये टीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर, द लिरिकल बैलेड्स वर बेटर अप्रिसिएटेड इन अमेरिका दैन इन इंग्लैंड। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन द ईयर। तो जो लिरिकल बैलेड्स थे वो अमेरिका पर इंग्लैंड की अपेक्षा ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। तो इनका फर्स्ट जो लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट पब्लिकेशन था तो अमेरिका पर कब हुआ था? यानी आपको पता है कि ये 1798 पर ये हुआ था, यानी इंग्लैंड पर पब्लिकेशन, इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था। पर लेकिन अमेरिका पर जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था वो 1802 में हुआ था। 1802 में हुआ था अमेरिका पर इसका फर्स्ट पब्लिकेशन। जबकि देखा जाए तो 1898 सेकंड एडिशन में हुआ था 1800 में, जिसमें प्रीफेस जोड़ा गया था। और ये थर्ड एडिशन अमेरिका में हुआ था 1802 में, जिसमें अपेंडिक्स जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? अपेंडिक्स जोड़ा गया था। और ये लेकिन ये अमेरिका के लिए उसका फर्स्ट पब्लिकेशन था। आपको इस बात को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, हु सेड देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ मीट्रिकल कंपोजिशन। कि प्रोज की लैंग्वेज पर और मीट्रिकल कंपोजिशन में अर्थात पोएम की लैंग्वेज पर कोई एसेंशियल डिफरेंस नहीं है। किसने कहा था? ये कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ की ने कहा था, क्योंकि वो कॉमन मैन की लैंग्वेज और कॉमन मैन के लिए लिखते थे, इसलिए उन्होंने ये चीज़ कहा। और पीजीटी 2000 पर पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग। डैफोडिल्स क्या कर रही थी? तो डैफोडिल्स वर टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। वो अपना हेड इधर उधर हिला रही थी, अर्थात हवा के झोंके से इधर उधर उनका हेड हिल रहा था और स्प्राइटली डांस कर रही थी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है डैफोडिल्स के बारे में। और ये पूछा गया था आरपीएससी पीजीटी 2011 पर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखा है, मैंने वीडियोज़ इसके पहले भी वर्ड्सवर्थ पर और जॉन मिल्टन और गाल्सवर्दी पर जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन पर बना दिया हूं, और उनको भी अवश्य देखिएगा और उन पर आप अपना सजेशन भी अवश्य दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो मेरा अवश्य शेयर करें। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई